हेलो एवरीवन, आई एम तनुज माटोलिया फ्रॉम देवाल्य ई लर्न। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारा जो सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 3 है, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स का, इसका आज हम सिलेबस देखने वाले हैं और बेसिकली ये देखने वाले हैं कि कौन से पार्ट के अंदर हमारे कितने नंबर डिवाइडेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें सिलेबस की, तो देखिए पेपर 3 टोटल मार्क्स 100। अगर हम बात करें बिजनेस मैथमेटिक्स की, जो हमारा एक पार्ट होता है इसका, तो ये 40 मार्क्स कंटेन करता है। हम अगर बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, तो ये 100 में से 20 मार्क्स कंटेन करता है। अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स की, तो अगेन ये 40 मार्क्स कंटेन करता है। तो बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ये दोनों 40 मार्क्स कंटेन करते हैं, एंड जो लॉजिकल रीजनिंग हमारा है वो 20 मार्क्स कंटेन करते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे अगर हम पर्टिकुलरली सब्जेक्ट की बात करें कि बिजनेस मैथमेटिक्स में भी जितने टॉपिक्स है उसमें कौन से टॉपिक की कितनी वेटेज है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो उसके अंदर अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, पहला पार्ट आता है बिजनेस मैथमेटिक्स का, जो कि 40 मार्क्स कंटेन कर रहा है। पहला टॉपिक उसका 20 to 30%, जिसमें रेशियो, प्रपोर्शन, इंडिसेस, लोग वाली जो प्रॉपर्टीज होती है, इक्वेशंस एंड मैट्रिसेस एंड लीनियर इनइक्वालिटीज। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि जो मैट्रिसेस वाला है ये पहले हमारे सिलेबस में था, अभी इसको रिमूव कर दिया गया है, तो ये अब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम पर्टिकुलरली किसी टॉपिक की बात करें, तो देखो रेशियो से आता है आपका ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रपोर्शन दोनों मिला के। इस पूरे टॉपिक से आपको 3 क्वेश्चन मिलते हैं। इंडिसेस से आपका ऑलमोस्ट 1 क्वेश्चन, लोग से आपका ऑलमोस्ट 1 to 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो 1 to 2 क्वेश्चन की बात ऐसे कि एक दो मार्क है, तो हम ऐसे नहीं छोड़ सकते कि चलो एक दो मार्क का क्वेश्चन तो ये वाला हम टॉपिक ही नहीं करेंगे, क्योंकि एक एक मार्क के लिए हमें फाइट करनी पड़ेगी। वहां पे जाके एक एक मार्क्स के लिए अगर हम लड़ेंगे तब जाके हमारा आगे सिलेक्शन होने वाला है। तो बेसिकली देखो ये हो गया ऊपर वाले पार्ट का। इक्वेशंस एंड मैट्रिसेस, देखो मैट्रिसेस रिमूव हो चुका है। अगर इक्वेशंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 4 to 5 क्वेश्चन हमें वहां पे मिलने वाले हैं। एंड देन लीनियर इनक्वालिटीज अगेन 1 to 2 क्वेश्चन आपको वहां पे मिलने वाले हैं। तो ये हमारी बात हो गई पहले पार्ट की। 20 to 30% ये कंटेन कर रहा है रेशियो एंड प्रपोर्शन, इक्वेशन एंड लीनियर इनक्वालिटीज। फिर बात करते हैं सेकंड पार्ट की, बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एक बार इस पे परसेंटेज पे एक बार ध्यान देना, 30 to 40%, ऑलमोस्ट इसको कह सकते हैं कि कोर है ये हमारे बिजनेस मैथमेटिक्स का। और क्योंकि हम अगर हायर स्टेज में जाएंगे इसी कोर्स के अंदर, तो हमें डेफिनेटली ये सारे टॉपिक्स आगे वापस मिलने वाले। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले जो टॉपिक्स है वो हमें आगे मिलने वाले हैं। 30 to 40%, ऑलमोस्ट 14 to 15 क्वेश्चन यहां से हमें सीए फाउंडेशन के पेपर नंबर 3 के अंदर मिलने वाले। एक आइडिया बता रहा हूँ, 14 to 15 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट 30 to 50% हमें जो है बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर, ऑलमोस्ट आप देख लो कि 18 to 20 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 16 to 20 क्वेश्चन हमें थर्ड पार्ट से मिलने वाले, जिसके अंदर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात करें तो आपको ऑलमोस्ट 5 मार्क के क्वेश्चन यहां से मिलने वाला है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से मिलने वाला है 5 मार्क्स के क्वेश्चन। देन सीक्वेंस एंड सीरीज ऑलमोस्ट 3 to 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मान लो। सेट्स, अगर पर्टिकुलर सेट की बात करें तो आपको एक या दो ही क्वेश्चन यहां से मिलेंगे, बट स्टिल बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, इसलिए पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये एक दो नंबर भी हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि बहुत इजी है। रिलेशन एंड फंक्शन ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन, और फिर 8 पॉइंट जो हमारा ऑलमोस्ट कैलकुलस से आपको 3 क्वेश्चन मिलने वाले। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं लॉजिकल रीजनिंग, 20 मार्क्स, जो कि बहुत ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है। ऐसे समझ लो कि बच्चों की लाइनें लगी हुई थी, फ्री में नंबर्स बढ़ रहे थे, हम लाइन में नहीं बैठे, वो हमारी गलती है। लाइन में बैठने का मतलब कि पढ़ना है, इक्वली इंपॉर्टेंस देनी इसको, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है समझना। ये समझ लो कि अगर 20 मार्क्स का हमें यहां से मिल रहा है तो 18 to 19 मार्क्स हमें पेपर के अंदर इसके अंदर लेके आने ही है। क्योंकि देखो आपके साथ वाले जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो करके आएंगे, ये मान के चलो। तो अगर आप यहाँ पे मार खा जाते हो तो आप उनसे कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हो, क्योंकि ये बहुत ईजी है, हर कोई करके आने वाला है। इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है, क्वेश्चंस इक्वली इसके भी हमें प्रैक्टिस करने। तो ये हमारा, और अच्छा हाँ, इसके अंदर जो 13 पॉइंट है इसको अब रिमूव कर दिया गया सिलेबस में, तो सिर्फ ये आपके पास में 4 टॉपिक बचते हैं। ऑलमोस्ट इक्वली इंपॉर्टेंस इन चारों की, 5 मार्क्स, मतलब 5 मार्क्स फॉर ईच। ये हमारा लॉजिकल रीजनिंग का हो गया। देन पार्ट सी स्टैटिस्टिक्स, अगेन 40 मार्क्स कंटेन करता है। 40 मार्क्स में से देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पहले वाले टॉपिक पे देखें तो 45 to 50%, जिसके अंदर है क्या, स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, और आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें दिखा रखा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बेसिकली ग्राफिकल अब इसके अंदर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, मीन, मीडियन, मोड, ये सब हम 12th 11th में पढ़ के आए हैं, जो कि बहुत इजी है। और एक बार मार्क्स की तरफ नजर डालो, 45 to 50%, ऑलमोस्ट 18 to 20 मार्क्स हमें पेपर के अंदर इन दो टॉपिक से मिलने वाले हैं। देन प्रोबेबिलिटी, एक अच्छा खासा
मतलब इंपॉर्टेंस रखते हैं पूरे पेपर के अंदर। देन थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से भी हमें 2 to 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं दोनों, अगर प्रोबेबिलिटी से हटके बात करें इसके अंदर। देन 10 to 15% में मिलता है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन से, तो इसके अंदर ऑलमोस्ट हमें 4 to 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं इस वाले टॉपिक से। और सेम फॉर इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज। तो स्टैटिस्टिक्स में इन दोनों टॉपिक से हमें 4 to 5 मतलब ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से हमें मिलने वाले हैं। एंड देन प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 12th में हमारी पढ़ी हुई है, 11th में हमारी पढ़ी हुई, तो इजी टू अंडरस्टैंड तो नहीं कह सकते, बट स्टिल प्रैक्टिस में है अभी, तो हम इजीली कर सकते हैं इसको। तो ये था आज की वीडियो में, हमने सिलेबस देखा और सिलेबस के साथ में कुछ कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखा कि कहाँ कौन से टॉपिक के ऊपर हमें कितना टाइम देना है। तो आई होप आपको आज की वीडियो में जो समझाया गया वो समझ में आया होगा। नाउ अपकमिंग जो वीडियोस होगी उसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम शॉर्ट वीडियोस में कन्वर्ट करके उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, कुछ कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं, सो दैट कि हमारे जो अपकमिंग एग्जाम है उसके अंदर 60+ स्कोर इजीली तो नहीं बट स्कोर हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।